अस्सलाम। हमारे साथ मौजूद हैं ज़हीरुद्दीन बहराम साहब, जो कि अद्दावा अकेडमी शोबा तरबियत के हेड हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो अद्दावा अकेडमी और फैसल मस्जिद के बारे में थोड़ी इसकी हिस्ट्री के बारे में हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दावा अकेडमी बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का एक ज़ैली इदारा है। ये जो एकेडमी है ये बुनियादी तौर पर दावत के मैदान में काम करने वाले लोगों को अफरादी क़ुव्वत फ़राहम करने के लिए और उनको रीडिंग मटेरियल फ़राहम करने के लिए एक इदारा कायम किया गया था, जिसका मकसद ये है कि आप जो लोग दावत का काम कर रहे हैं उनको दावत के लिए अफराद फ़राहम करें और फिर उनको दावत के मैदान में जो उनकी ज़रूरत है उसके मुताबिक उनको रीडिंग मटेरियल कुतुब की सूरत में, ऑडियो वीडियो कैसेट की सूरत में, सीडीज़ की सूरत में वो मवाद फ़राहम करें जिसको वो मैदान में इस्तेमाल करें। तो इस मकसद के लिए दावा अकेडमी कायम की गई थी। और ये जो फैसल मस्जिद है ये दावा अकेडमी का एक ज़ैली इदारा है, क्योंकि बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जो है ये फैसल मस्जिद का मुतवल्ली है, कस्टोडियन है। हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी को फैसल मस्जिद का कस्टोडियन बनाया है और इस्लामी यूनिवर्सिटी ने अपने ज़ैली इदारे दावा अकेडमी को ये ज़िम्मेदारी सौंपी है कि वो फैसल मस्जिद के अंदर जितने भी तरबियती प्रोग्रामात हैं, यहाँ नमाज़ों का सिलसिला है, यहाँ खुतबात जुमा है, यहाँ तरावीह है, यहाँ दीगर जो सरगर्मियाँ हैं, दीनी सरगर्मियाँ हैं, दुरूस हैं, दरस कुरान है, दरस हदीस है, तहफ़ीज़ की क्लासें चलती हैं, तजवीद व क़िराअत की क्लासें चलती हैं। इसके अलावा जितने भी तरबियती प्रोग्रामात मस्जिद में होते हैं उन सब की निगरानी दावा अकेडमी करती है। दावा अकेडमी मुल्की सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर तरबियती प्रोग्रामात मुनक़्क़द करती है। मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को यहाँ बुला के उनके लिए तरबियती प्रोग्रामात यहाँ किए जाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में जाके, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाके तरबियती प्रोग्रामात का इनक़ाद किया जाता है। हमारे यहाँ पूरा एक शोबा कायम है तरबियती प्रोग्रामात का, उसमें बैनुल अक़वामी प्रोग्रामात का अलहदा एक शोबा कायम है और मुल्की सतह पर, कौमी सतह पर जो प्रोग्रामात हैं उनके लिए अलहदा है। फिर हमारा जो बुनियादी काम जो बिल्कुल आगाज़ में हमने शुरू किया था वो है तरबियत अइम्मा का शोबा, कि हम मुख्तलिफ़ मसालिक और मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा को, अइम्मा मसाजिद और खुतबा को यहाँ बुलाते हैं, उनको 3 महीने यहाँ रखते हैं और उनको एक साथ मिल बैठने का मौका भी फ़राहम करते हैं और फिर उनको मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर उनको लेक्चर दिए जाते हैं जिनका ताल्लुक़ उम्मत के मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी है, उनका ताल्लुक़ इस्लामी उलूम से भी है और ये कि दौर हाज़िर में दावत का काम कैसे मौसर अंदाज में किया जा सकता है, आपस में इख्तिलाफ़ात को कैसे कम किया जा सकता है, मसलकी और जो फ़िरक़ा वाराना उमूर है उनमें एतदाल की राह कैसे इख्तियार की जाती है, इसके लिए हम उनको बाकायदा तरबियत देते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ असातिज़ा की तरबियत का प्रोग्राम भी है, हमारे यहाँ बच्चों की तरबियत का अलहदा शोबा है, हमारे यहाँ ख़वातीन की तरबियत का अलहदा शोबा है, हमारे यहाँ ज़राए इब्लाग़ से ताल्लुक़ रखने वाले जो ख़वातीन व हज़रात हैं उनकी तरबियत का भी इंतज़ाम हमारे यहाँ है। इसके अलावा यानी मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए हम तरबियती प्रोग्रामात मुनक़्क़द करते हैं, जिसमें लोग यहाँ आके वो तवील दौरानिए के प्रोग्रामात भी हैं, उनमें मुख्तसर दौरानिए के प्रोग्रामात भी हैं और फिर हम मुख्तलिफ़ इदारों के साथ मिल के प्रोग्राम करते हैं। ये मकसद है कि जो हमारे रवायती उलमा और खुतबा हैं और जो असातिज़ा हैं उनको आप जदीद तकाज़ों के भी हम आहंग करते हैं साथ। जी जी बिल्कुल। देखिए, हमने इस जदीद दौर में ज़िंदगी गुजारनी है, यहाँ के मसाइल मुख्तलिफ़ हैं, यहाँ के जो है वो लोगों का जहन मुख्तलिफ़ है। हम जो नई जनरेशन सामने आ रही है तो वो उनको आप उस तकलीदी अंदाज़ में अपने साथ नहीं चला सकते हैं। सही बात। उसके लिए आपने उन लोगों के जहन तक जो है वो अपने आप को उतारना पड़ेगा। सही। तब जाके आप उनकी रहनुमाई कर सकते हैं कि जदीद जहन लोग कैसे सोचते हैं। ये देखें, अब ये इंटरनेट का दौर है, दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो उसके अपने तकाज़े हैं, उसके मुताबिक हमने अगर चलना है तो उसके लिए लोगों को तैयार करना पड़ेगा और उलमा को भी उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार करना पड़ेगा कि भाई आपने वो जो रिवायती जो अंदाज़ है वो ठीक है, वो हमारा विरसा है, उसको हमने छोड़ना नहीं है, मगर उसके साथ साथ जो जदीद दौर के जो तकाज़े हैं उनको आपने एड्रेस करना है, लोगों को रहनुमाई फराहम करना है। तो ये हमारे प्रोग्रामात का खासा वो जैसे आजकल एक सिचुएशन है पेंडेमिक के हवाले से, और इसमें जो है आप देखते हैं कि गवर्नमेंट के जो SOPs हैं, तो हम अगर ये देखें तो नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से भी हमें कई SOPs मिलते हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ एक जगह वबा हो तो वहाँ से ना निकलो
اور جو دوسرے لوگ ہیں وہاں جائے نا، تو میں سمجھتا ہوں یہ قرنطینہ کی ایک بہت زبردست مثال بہت بڑی مثال ہے۔ دیکھیں جب پچھلے سال یہ وبا کا سلسلہ شروع ہوا تو ہماری ساری سرگرمیاں معطل ہو گئی تھیں، ہمارے تربیتی پروگرامات، ہمارے دوسرے جو سرگرمیاں تھیں معطل تھیں، تو اس دوران ہم نے باقاعدہ طور پر ایک مہم بنا کر ہم نے اس پہ ریسرچ کا ٹاسک دیا اپنے، ہمارے جتنے بھی اسکالر ہیں 20-25 ہمارے اساتذہ ہیں، ان کو ہم نے ٹاسک دیا ہے کہ اس وبا کے مختلف پہلوؤں پر غور کر کے اس کے لیے باقاعدہ جو ہے تحریری مقالے تیار کریں، اور الحمدللہ ہم نے کوئی 20-25 مقالے اس حوالے سے فوری طور پر، یعنی وہ 1-2 مہینے کے شارٹ نوٹس پہ ہم نے تیار کیے ہیں، اور اس میں وبا کیسے آتی ہیں ان کے اسلامی نقطہ نظر سے بھی، دینی نقطہ نظر سے بھی اس کو دیکھا ہے، اور پھر یہ کہ یعنی عملی جو صورت ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں کہ بھئی ایک وبا آ گئی ہے تو اس میں دین ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو جیسے آپ نے حدیث کا حوالہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ بھئی کہیں وبا اگر پھیل جائے تو وہاں سے کوئی نہ نکلیں، اس خوف سے کہ بھئی میں وہاں سے یعنی جان چھڑا کے بھاگنے والے جو تصور ہے وہ موت تو آنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی جہاں وبا پھیلا ہوا ہے وہاں جا کے اپنے آپ کو یعنی فتنے کا شکار نہ کریں، احتیاط کریں۔ تو یہ ہمیں سیرت سے اور صحابہ کرام کے اس سے بھی ملتے ہیں، اسوہ جو ان کے ہمارے لیے ہے۔ تو اس میں ہم کوشش، دین میں تو رہنمائی کی ہر جگہ گنجائش موجود ہے، مگر ہم وہاں کیسے پہنچتے ہیں اور پھر اپنے لوگوں کو اس حوالے سے کیسے رہنمائی کرتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بہت مہربانی ڈاکٹر ظہیر الدین بہرام صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کے قیمتی ٹائم کے لیے ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تھینک یو جی، السلام علیکم۔